There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बॉम्ब गिराने के 24 घंटे बाद तक हम रुके। हमने इमीडिएटली एपिसोड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कभी कभी ये जो पॉलिटिकल क्लेम्स होते हैं वो एटम बॉम्ब नहीं, वो सुतली बॉम्ब निकलते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी के जो एलिगेशंस हैं वो सही है या गलत हैं। अगर सही है तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है, अगर गलत है तो फिर से ईवीएम की तरह एक और सुतली बॉम्ब निकलेगी। इसीलिए हमने कहा 24 घंटे रुक लेते हैं, देखते हैं कि दूसरी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आती है, क्या ये एलिगेशंस फिजल आउट हो जाती हैं या सच में वेल रिसर्च्ड क्लेम्स है ये जिसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। क्योंकि पहले भी हम बात बोलते आए हैं कि जो ऑपोजिशन ईवीएम के बारे में बात करती आई है, दरअसल ईवीएम कभी इशू थी ही नहीं, उनको लार्ज स्केल टैंपर नहीं किया जा सकता है, ये हम सालों से यहां देशभक्त पर बोलते आए हैं। उधर दूसरी तरफ हम इस बात को भी हाईलाइट करते आए हैं कि जहां वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन है, नेम डिलीशन है, वोटर सप्रेशन है, इंटिमिडेशन है, वो एक सच्चाई है हमारे डेमोक्रेसी की और ऑपोजिशन को, विपक्ष को उस पर फोकस करना चाहिए। इस पर भी एपिसोड है। और एक और बात, भाई ईवीएम हैक करके क्या मिलेगा जब आप इलेक्शन कमीशन को ही हैक कर लोगे। और इस पर हमने मल्टीपल एपिसोड्स बनाए हैं कि किस तरीके से ईवीएम छोड़िए, इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से सरकार ने कोऑप्ट कर लिया है। क्या आज तक हमें जवाब मिला है कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा क्यों अपने टेन्योर के बीच में नौकरी छोड़कर चले गए, उनका तबादला क्यों कर दिया, जबकि ईसी में ये सारी चीजें होती नहीं। और हमने इलेक्शन कमीशन के जो 2024 इलेक्शंस में है उसमें जो क्वेश्चनेबल रोल था उस पर भी सवाल उठाए। ये सारे एपिसोड्स देशभक्त पर आप समय मिलते जाकर देख सकते हैं। तो हम इस बार इस एपिसोड को दोनों तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि 24 घंटे में देखें कि भैया इसमें क्लैरिफिकेशन क्या आता है, कहीं गलत डेटा तो नहीं कलेक्ट किया है, कहीं यह सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी तो नहीं है। क्योंकि सवाल हमारे डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का है, एक एक वोट के हक का है। 24 घंटे बाद ठंडे दिमाग से आइए समझते हैं एलिगेशंस क्या थे, काउंटर एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आए हैं, इसका मतलब क्या है अगर ये एलिगेशन सही है। क्या राहुल गांधी ने एक्चुअली और कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअली एक एक कर ये पन्ने पढ़कर हजारों लोगों का टैबुलेशन किया है। और अगर ये सारी बातों को सच साबित करना होगा तो एक कंस्टिट्यूएंसी का डेटा मैटर नहीं करेगा। क्या विपक्ष इस मामले में एक साथ आ पाएगा, यह सबसे क्रिटिकल सवाल है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हाल ही के सालों में शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जब राहुल गांधी ने एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में मीडिया पर्सन्स को बाकायदा एक सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर दिखाया 2024 लोकसभा पोल डेटा का एनालिसिस के साथ। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि महाराष्ट्र में कैसे 1 करोड़ नए वोटर्स को ऐड किया गया सिर्फ 5 महीनों के अंदर, जो 5 साल से भी ज्यादा 5 महीने में ऐड हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कैसे मना कर दिया कि भाई हम सॉफ्ट कॉपी देंगे सारे पोल डेटा का, वोटर लिस्ट देंगे जिससे आप उसका एनालिसिस कर सको। तो कांग्रेस को पेपर शीट्स निकालने पड़े, जो पेपर निकला भी वो ओसीआर माने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मशीन में नहीं डाल सकते हो, माने मैनुअली बैठकर एक एक 7 फीट ऊंचा जो पूरा स्तंभ बनता है, जो इमारत बनती है इस पेपर का, उसको एनालिसिस करना पड़ा। और राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, जिससे एक्स्ट्रा जो वोटर्स आए हैं 5 बजे के बाद पता नहीं कैसे मैजिकली वोटर्स आ जाते हैं, वो गायब हो जाए, उस पर सवाल ना उठे। लेकिन ये जो डाउट्स हैं इसके बारे में हमें पहले से ही मालूम है। जो इलेक्शन फॉलो करते हैं, जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, उन्होंने ये खबरें पढ़ी हुई हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन जो नई बात बताई गई वो ये थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने 30 से 40 लोग लगाकर, महीने लगाकर 1 लाख वोट चोरी होने की ये जो बात कही है, जो खुलासा किया है। महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट, यह है लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बैंगलोर सेंट्रल का। कांग्रेस कहती है कि उसका दावा है अब, और वो श्योर है इस बात पर, राहुल गांधी बेट कर रहे हैं इस बात पर कि अगर 6-6.5 लाख टोटल वोटर्स हैं कंस्टिट्यूएंसी में, तो उसमें से 1,250 वोट फ्रॉडुलेंट हैं, वो उनको वोट करना ही नहीं चाहिए था। और पहले क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी क्लेम करती हैं तो इन दी एयर होता है, माने बेसिकली आकलन दिया जाता है, एक क्लेम किया जाता है। लेकिन बात यहां डिफरेंट यह है कि राहुल गांधी ने एक एक वोट का ब्रेकअप दिया है, जो कांग्रेस पार्टी ने जिसकी स्टडी की है। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, माने उनका नाम मल्टीपल टाइम्स आ रहा है मल्टीपल पोलिंग बूथ्स में।
Same voter voting in multiple polling booths. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. 40,009 वोटर्स जिनका फेक या नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस है। मैंने ऐसे ऐसे एड्रेसेस हैं, मैंने लोग हंस रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां एंट्री लिखी जा रही है हाउस नंबर 0, ये एड्रेस है, या किसी के पिताश्री का नाम है DFOIGOIF। There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और father's name दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। 10,452 आपके इंस्टेंसेस हैं जहां बल्क वोटर्स रजिस्टर्ड हैं एक सिंगल एड्रेस में। हाय हाय हाय, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, 80 लोग एक सिंगल रूम हाउस में रह रहे हैं। House number 35, 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. 4,132 वोटर जिनके पास इनवैलिड या मिसिंग फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन वो वैलिड है, उनका वोट मान्य रहेगा। There are 4,000 voters. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that you can't see them. That's a copy of a voter list. You can see no photos. 33,692 केसेस जिन्होंने फॉर्म 6 का मिसयूज किया है। मैंने अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल करे हैं, लेकिन वो 70 साल के लोग भी हैं, 80 साल के लोग भी हैं, अपने आप को नए वोटर दिखा रहे हैं। ये कैटेगरी सिर्फ 18 से 23 इयर्स की कैटेगरी के लिए होता है, लेकिन इसका मिसयूज हुआ। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. She appears twice on the voter list. First name Shakun, surname Rani. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. So she becomes a voter twice, age 96, age 95. This entire list does not contain a single person between the age of 18 and 25. राहुल गांधी का कहना है कि यह कहानी सिर्फ उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी की करके दिखाई है क्योंकि इतना समय लगता है, लेकिन यही चीज अगर 25 और कंस्टिट्यूएंसीज में हुई हो, 25 और सीट्स की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल सकती है। 33,000 वोट से 25 सीट्स ऊपर नीचे हुए हैं, हार जीत का फैसला हुआ है। तो आप सोचिए लोकसभा इलेक्शन किस तरीके से फ्लिप हो सकता है कि अगर यही काम दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज में की गई। इन अदर वर्ड्स, वाज 2024 स्टोलन? क्या यह विक्ट्री चोरी की है? क्या यह विक्ट्री चोरी की वोट के वजह से की गई है? महादेवपुरा की जो कहानी है वो अपने आप में भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक ही जगह है, एक ही कंस्टिट्यूएंसी है जहां बीजेपी ने ऐसी ताबड़तोड़ लीड ली 2024 लोकसभा में कि दूसरे 7 असेंबली सेगमेंट्स में आप हार गए, उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में आप हार गए, लेकिन ओवरऑल आपने एक कंस्टिट्यूएंसी में इतने ज्यादा वोट लीड ले ली कि ओवरऑल 33,000 वोट से आप जीत गए बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। तो कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम आपको सॉलिड एविडेंस दे रहे हैं, कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे हैं, और ये डिस्क्रिपेंसी एक लार्जर पार्ट है। ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, इलेक्टोरल सिस्टम और इलेक्शन कमीशन खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। अब ये बात सीरियस एलिगेशन तो है ही है, क्योंकि ये फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शन के बारे में बात हो रही है और ये किसी भी पार्टी को इंपैक्ट करना चाहिए। बात यहां सिर्फ ऑपोजिशन और विपक्ष की नहीं हो रही है या रूलिंग पार्टी की नहीं हो रही है। याद रखिए किसी दिन बीजेपी में भी ऑपोजिशन पे आएगी। तो या तो कोई मैजिकल कैंडिडेट आ गया था एक ही जगह, एक ही कंस्टिट्यूएंसी में, महावेंद्रपुरा में, या फिर बीजेपी ने कुछ तो किया होगा जिससे 1.1 लाख वोट का अननेचुरल लीड आ गया है। राहुल गांधी का कहना है कि भैया देखो, हमने आपको यह पॉइंट बाय पॉइंट दिखाया है कि यह कैसे हुआ है, लेकिन याद रखिए ईवीएम पर भी एक समय पर ऑपोजिशन काफी श्योर था, उनका जो स्टैंड था ईवीएम पर वो भी काफी श्योर था। तो सवाल यह है कि यह एटम बॉम्ब का जो एलिगेशन है वो स्टैंड करता है या नहीं। इतने बड़े एलिगेशन के बाद इलेक्शन कमीशन को एक काम तो जरूर करना चाहिए था कि भैया देखिए आपने ये पॉइंट्स रखे हैं, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल देते हैं कि आपने कैसे चीजों को गलत समझा है। रूल तो ये है, और राहुल गांधी को गलत साबित कर सकते थे। अब देखिए इलेक्शन कमीशन अपने आप में भी तो उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। पिछले कई महीनों से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई सालों से इलेक्शन कमीशन काफी सारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है कि भैया हम आपको डिजिटल वोटर्स लिस्ट नहीं देंगे, हम आपको वीडियो फुटेज नहीं देंगे, 6 बजे के बाद पता नहीं कैसे वोटर्स अपने आप बढ़ जाते हैं, हम आपको अपलोड नहीं करेंगे फॉर्म 17 या फॉर्म 20 जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड है, हम वीवीपैट स्लिप्स को भी गिनने के लिए किसी कारण हेतु बहुत ही नहीं जरूरत ही नहीं है, वीवीपैट स्लिप्स हटा दो, इसको खत्म कर दो, जला दो।
तो सवाल यह है कि जब इतना सारा क्लाउड ऑलरेडी था ही, तो राहुल गांधी के जो सवाल उठाए हैं उसको अगर इलेक्शन कमीशन आराम से आंसर कर देता, ठंडे दिमाग से आंसर कर देता, तो क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की ही बढ़ती। लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने कुछ ही देर में, लग रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके हुए थे, इमीडिएटली स्टेटमेंट इशू कर दिया कि ये देखिए, आप जो ये सब बयानबाजी कर रहे हैं इसको अंडर ओथ बोलिए, आप शपथ लीजिए, मैंने सनम तेरी कसम चल रहा है यहां। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कहता है, इट इज अंडरस्टूड दैट ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड टुडे यू हैड मेंशन्ड अबाउट द इंक्लूजन ऑफ इनएलिजिबल इलेक्टर्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल रोल cited in para 3 above. You are kindly requested to sign and return the enclosed declaration oath under rule 23B of the registration of electors rule. अब देखिए, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक तो है कि आपने सरकारी एकदम एजेंडा ले लिया, डुप्लीकेट में दो, ट्रिप्लीकेट में दो, यहां हस्ताक्षर करो, ट्रूथ एंड डेयर खेलो, आओ दिखाओ दम है तो ओथ लेकर दिखाओ। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहीं नहीं कहा कि राहुल गांधी के जो क्लेम्स हैं वो गलत हैं। बात को घुमा फिरा कर करने की कोशिश हो रही है, पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश हो रही है। लेकिन रूल बुक भी जो फेंका है ना, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि रूल 20 जिसको ये कोट कर रहे हैं वो अप्लाई करता है कि अगर कोई क्लेम कर रहा है ड्यूरिंग द ड्राफ्ट रोल स्टेज, माने जब फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ नहीं, यहां कोई ड्राफ्ट लिस्ट की बात नहीं हो रही है, तो पता नहीं किस चीज पर यह ओथ लेने की बात हो रही है, यह हेकड़ी दिखाने की बात हो रही है। और उधर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन लगता है तालमेल में है, क्योंकि जो लाइन इलेक्शन कमीशन कह रही है वही लाइन बीजेपी कह रही है कि आप इस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को, उस पर सवाल नहीं उठा सकते हो, डेमोक्रेसी को खतरे में नहीं डाल सकते हो। लेकिन कोई क्लियर एविडेंस नहीं दिया गया है कि राहुल गांधी गलत है। 24 घंटे बाद जब हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राहुल गांधी को गलत नहीं साबित किया गया है। अगर किया जाए तो हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देंगे। बहरहाल, ऑल्ट न्यूज ने जब इस खबर को फैक्ट चेक किया तो उन्होंने एक्चुअली पाया कि आदित्य श्रीवास्तव की जो स्टोरी है बिल्कुल सही है। उनका नाम जब खंगाला गया तो लखनऊ ईस्ट में पाए गए, उनका नाम जब खंगाला गया तो मुंबई सबर्बन में पाए गए, उसके बाद कर्नाटका में पाए गए, 2 जगह। तो क्लियरली यहां कोई ना कोई तो एक प्रॉब्लम है। अब इस बात पर हम डिबेट कर सकते हैं कि यह पॉलिटिकली किया गया है, एक मिलिशियस इंटेंट के लिए किया गया है, लेकिन फैक्ट है कि ऐसा हुआ है और यह बहुत शर्मनाक बात है। इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेसेस के लिए बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है इस समय। और इलेक्शन कमीशन ने खुद माना था कि यह डुप्लीकेट वोटर्स की जो है प्रॉब्लम, इस पर एक छानबीन होनी चाहिए, लेकिन फिर क्वाइटली यह मैटर को कारपेट के अंदर डाल दिया गया, इस पर कोई डिस्कशन डिबेट नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से जो सीसीटीवी का इशू था, जब कुछ महीने पहले पूछा गया, कांग्रेस ने बोला कि भैया हमें इलेक्शन कमीशन, हमें फुटेज दिखा दो, ये जो 6 बजे के बाद लोग आ रहे हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हो रहे हैं, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दो। तो इलेक्शन कमीशन ने रूल ही बदल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम कोई पोलिंग बूथ का फुटेज नहीं देंगे, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे इट विल लीड टू अननेसेसरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी ना हो, इससे हम सच को ही छुपा देते हैं, हम सीसीटीवी फुटेज को ही छुपा देते हैं। उधर याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या रवैया अपनाया है इलेक्शन कमीशन ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आधार है, इलेक्टर्स फोटो आईडी कार्ड है, आप ही का इशू कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इंक्लूड कर लो बिहार में, कौन सी बड़ी बात है। तो सीधा फटकार लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी बोल दिया ना, हम नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। और नॉट टू फॉरगेट, जहां तक वीवीपैट की बात है, सिंपल फैक्ट था, वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल जो होता है कि भाई कहीं ईवीएम में घपला ना हो, गलत बटन ना दब रहा हो, तो और इसको कंपेयर कर लो, आपके पास पेपर ट्रेल है। लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन ने इसे करने से मना कर दिया है। तो सवाल जवाब बहुत सारे हैं। अभी बिहार में क्या हो रहा है एसआईआर में, आपको भी मालूम है। अजीत अंजुम ने इसके बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन किया है, उनके चैनल पर जाके देख लो कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के एक्शन ओमिशन पर सवाल उठाए गए हैं। उल्टा क्या हुआ, अजीत अंजुम पर ही एफआईआर लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि नहीं, आप ये 65 लाख वोटर्स जिसको आपने डिलीट किया है, एक्सक्लूड किया है, इसका लिस्ट रिलीज करो। नहीं तो इलेक्शन कमीशन इतने सारे लोगों को इलेक्टोरल रोल से डिलीट करने वाला था, किसी को खबर ना होती, किसी को लिस्ट भी नहीं मालूम चलता। अब देखते हैं 9 अगस्त को उनको बताना होगा सुप्रीम कोर्ट को ये लिस्ट जारी कर रहे हैं या नहीं। तो जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, बहुत सारे सवाल हैं,
बहुत कम जवाब है। तो आते हैं अब मुद्दे की बात पर। हमारी डेमोक्रेसी को इस समय एक खतरा है। हमारी इलेक्टोरल रोल, जिसको बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहा जाता है कि भाई मेरा एक वोट डालने का हक है, क्या वो मेरे पास हक है या नहीं है, अब इसको ओपन टू मैनिपुलेशन या फिर ग्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस तो हम बता ही सकते हैं। इसमें सवाल यह है कि ये कितनी जानबूझ के किया गया है, कितनी स्कीम के अकॉर्डिंग किया गया है, यह अभी विपक्ष को साबित करना होगा। लेकिन क्लियर बात है कि एक ब्रेकडाउन ऑफ आवर इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक आदमी अपने आप को 4 जगह रजिस्टर कर रहा है और वहां दूसरी जगह 65 लाख को डिलीट कर दिया गया है बिना बताए कि किसको डिलीट किया है, किसको नहीं डिलीट किया है। एक तरफ सरकार कहती है कि डिजिटल आधार है आपके पास, हर जगह अपने आप को वेरीफाई कराओ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, टॉयलेट जाने के लिए भी आपको आधार कार्ड चाहिए। दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े ग्लेयरिंग लूपहोल कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स आपके पास कैसे हो सकते हैं, एक जगह 80 लोग कैसे रह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पॉन्स है वो निहायत ही घटिया है कि राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भैया आप एविडेंस सबमिट करो, अंडर ओथ सबमिट करो, जबकि आपको सीधा बोलना चाहिए था। सही बात है, आप जो बोल रहे हैं इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद वी विल कम बैक टू यू, लेकिन पहले ही खारिज कर दिया गया कि ये सब आप बकवास कर रहे हो। तो ये किसकी बाणी बोल रहा है इलेक्शन कमीशन, ये वाली बात भी पूछनी चाहिए। लेकिन यहां कांग्रेस की भी गलती है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस एकदम सही है, दूध से धुली हुई है। एक सवाल जो उठाया जा रहा है कि ये कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिगिनिंग में बोला कि नहीं नहीं सबकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, बीजेपी ऐसे पावर में कैसे आ सकती है। ये कोई थॉट प्रोसेस और लॉजिक नहीं हो सकता है। कांग्रेस भी दशकों तक पावर में थी। दूसरी बात कि अरे एग्जिट पोल ने कुछ बोला लेकिन रिजल्ट कुछ आया, तो एग्जिट पोल ने तो यह भी बोला था कि बीजेपी 350 से कम नहीं आएगी। सारे एग्जिट पोल तो 350 से शुरू हो रहे थे। तो एग्जिट पोल, एंटी इनकम्बेंसी, ये वाले लॉजिक अगर राहुल गांधी ना दे तो अच्छी बात है। लेकिन हां, दूसरी तरफ यह बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में विपक्ष ने जो टाइम वेस्ट किया है, इतने सालों से जो ईवीएम पर ब्लेम लगा, हमने इतने बार एपिसोड्स बनाए हैं बोलकर कि ईवीएम छोड़ो, वोटर लिस्ट देखो, लेकिन अब जाकर लगता है राहुल गांधी मानने को तैयार हैं कि हां भाई इलेक्शन कमीशन अगर सही से काम करेगा तो इलेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। जब एक सवाल आया उनके तरफ तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी हमारा फोकस है इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो इतने साल से हम ईवीएम 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 पर लगे पड़े हुए थे, उससे एक डैमेज हुआ है ऑपोजिशन की रेपुटेशन। तो अब पता नहीं लोग बिलीव करेंगे ये ईसी वाली बात या नहीं। कांग्रेस की एक और बड़ी गलती, भाई ये वोटर लिस्ट तो सारी पार्टीज को दी जाती है इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन से पहले आपने ये मिसिंग एड्रेसेस, इम्पॉसिबल लिविंग अरेंजमेंट, डुप्लीकेट एंट्रीज, फोटोज, ये सारी चीजें पहले आपने क्यों स्पॉट नहीं की। तो कहीं ना कहीं आपकी इलेक्टोरल मैनेजमेंट भी इतनी वीक थी कि ये सारी चीजें आपके नाक के अंडर हो गई, आपको पता नहीं चला। और महाराष्ट्र इलेक्शन में आप ये चीज पहले कर सकते थे, आपने अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया था। शायद आप सोच रहे थे आप जीत जाओगे। एक और बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, कर्नाटका में अगर ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी फ्रॉडबाजी हुई है, लेकिन सरकार में तो तब कांग्रेस पार्टी थी। अब इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है वो स्टेट लेवल ऑफिशियल्स पर डिपेंड करती है। तो आप कह रहे हो आप इतने अंधे थे कि आपके ही ऑफिसर ये सारे काम में शरीक थे, इन्वॉल्व थे, ये धांधलीबाजी हो रही थी, तब आपने नहीं पकड़ा जब आप पावर में थे। तो वो थोड़ा सा एक और सवाल वहां जरूर उठता है। एक और सवाल जो पूछा जा रहा है इस पूरे कंस्पिरेसी थियरी में कि अगर बीजेपी ने यह कांड किया है, अगर इस तरीके से मैनिपुलेशन किया है, तो फिर दूसरे जगह भी कर लेती, अपने लिए 240 सिक्योर कर लेती, पूरे के पूरे वोट सिक्योर कर लेती, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब भी जीत लेती। तो राहुल गांधी का इस पर कहना है कि नहीं, देखिए मैनिपुलेशन को है स्ट्रेटेजिकली किया गया है कि भैया जहां क्लोज फाइट है बस वहीं ये किया गया हो, जिससे लोगों को ज्यादा भी सस्पिशन ना हो कि ये मामले में दाल में कुछ नहीं, पूरा दाल ही काला है। फिलहाल राहुल गांधी इस बात पर भी क्लियर नहीं है कि इस मामले को वो कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में अगर कुछ नेगेटिव वर्डिक्ट मिल गया तो शायद ये जो एक पॉलिटिकल एक फोर्स वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। तो सवाल यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाएगी, लीगली आगे ले जाएगी या इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, बोलेगी मशीन रीडेबल इलेक्टोरल डेटा हमें चाहिए इलेक्शन कमीशन से, हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए इलेक्शन कमीशन से। सबसे बड़ा काम अगर इस चीज को साबित करना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इसको नलिफाई करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया काफी काम कर चुकी है, और वो ये होगा कि हर स्टेट में हर पार्टी, खासकर की रीजनल पार्टी भी इस मॉडल को फॉलो करे, और इसी तरीके का इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस अगर हुआ तो उसको हाईलाइट करे। सवाल यह है कि क्या इंडिया ब्लॉक फिर से साथ आकर यह काम कर पाएगी। हमारे देश में बिगेस्ट ट्रेजेडी तो यही है ना कि एक विपक्ष नहीं है, एक फोर्स नहीं है जो सरकार को थोड़ा चेक करे, कटघरे में डाले, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हो। इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले इंडिया ब्लॉक ने काम किया,
और 2 महीनों में लोगों ने देखिए कितना बेहतरीन वर्डिक्ट दिया कि चलो बीजेपी को हम पावर में चाहते हैं, लेकिन 400 पार का डिक्टेटोरियल पावर भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन देखिए इतने अच्छे वर्डिक्ट के बाद इंडिया ब्लॉक का क्या हुआ? अपने नैरो विजन की वजह से तितर बितर हो गए, सब अपना अपना बचाने के लिए लग गए। ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ना कोई फ्लोर स्ट्रेटेजी। सवाल है कि इस मुद्दे पर क्या इंडिया ब्लॉक एक साथ आएगी? संसद में प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं इन लोग एक साथ, अच्छी बात है। हमने इनको राहुल गांधी के डिनर पर भी एक साथ देखा, तो कहीं ना कहीं एक कोहिजन बन सकती है इस मामले पर, जहां वो अपनी वोट बैंक छोड़कर देश के बारे में भी एक एजेंडा तो पकड़ सकते हैं। उधर सिटिंग एमपी देखिए जॉन ब्रिटास क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिनाइड रूमर्स दैट इट वुड जॉइन द एनडीए गवर्नमेंट, इट वुड ओनली गिव सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, इट वाज क्लैरिफाइड। देखिए कितनी शर्म की बात है कि एक सिटिंग एमपी इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसे ट्वीट्स लिख रहा हो। इलेक्शन कमीशन को खुद शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? पहले ही बोल चुके हैं, ये इलेक्शन कमीशन तो मर चुका है, अब एक सफेद चादर की बस जरूरत है। मिल्कीपुर बाइपोल्स में भी यही बात किया गया था, इलेक्टोरल मिसकॉन्डक्ट की बात की गई थी। आतिशी मारलीना ने भी दिल्ली में यही कहा है कि किस तरीके से बीजेपी वोटर फ्रॉड कमिट कर रही है, नए वोटर्स को किस तरीके से इंक्लूड किया जा रहा है और नाम किस तरीके से डिलीट किया जा रहा है दिल्ली के इलेक्टोरल रोल से। अब आपको लगेगा कि अरे कुछ नाम से क्या होता है, लेकिन हमारे देश में इलेक्शन 2-4% इधर उधर वोट से पलट सकती हैं, और कुछ हजार वोट भी आपने ऐड या डिलीट कर दिए तो पूरा का पूरा इलेक्शन का गेम चेंज हो सकता है। अब बिहार में देखिए क्या चीजें सामने आती है, करीबन 140 वोटर का बाप एक निकलता है, मुन्ना कुमार। तो ऐसे ऐसे धांधली निकलती है। उधर शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं? बीजेपी के शुभेंदु कहते हैं कि 1 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी फेक वोटर्स हैं बंगाल में। तो अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब है विपक्ष भी हो पक्ष भी हो, सब कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, तो सॉर्ट आउट करो कि धांधली नहीं होनी चाहिए। चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप टीएमसी के हो, आपके हो, धांधली इस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। माने बीजेपी को फुल एक्सेस होना चाहिए बंगाल में वोटर लिस्ट का, और कांग्रेस को फुल एक्सेस होना चाहिए महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट का। क्या प्रॉब्लम है? अब सवाल है कि अगर यूनाइटेड ऑपोजिशन हर स्टेट में ऐसे सैंपल कंस्टिट्यूएंसीज निकाले, नेम और शेम करे इलेक्शन कमीशन को, तो बहुत अच्छी बात है। अगर यह चीज नहीं कर पाए तो यह एक सुतली बॉम्ब निकलेगा, क्योंकि पहले भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठे हैं, लेकिन बात कुछ दिनों में दब जाती है, और इस बार भी मीडिया दबाने की कोशिश कर रही है। उधर इलेक्शन कमीशन के भी अच्छे दिन हैं। 2 दिन बाद बोले कि देखिए हम तो सब काम कर रहे हैं, और 2-4 पंक्तियां पोइट्री की हो जाएंगी, और यही पोइट्री कंपटीशन चलता रहेगा हमारे देश में। इलेक्शन का पता नहीं। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है।